डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 2 में गणित विषय का चैप्टर 11 जिसका नाम है आओ माप तोल करना सीखें। यहां तक हम 10 चैप्टर और इससे पहले दी गई एक्सरसाइज जिसका नाम है हमने सीखा और समझा सेकंड, वो भी हम हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे। इसके बीच बीच में काफी सारी एक्सरसाइज दी गई है, उनको हल करेंगे और लास्ट में दिए गए अभ्यास कार्य को भी हल करेंगे। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोहन किराने की दुकान पर सामान लेने गया। वहां जाकर उसने देखा कि दुकानदार दाल, चीनी, चावल और आटे को तराजू से तोल रहा था। इसके बाद मोहन डेयरी से दूध लेने गया। वहां पर दुकान वाले ने बर्तन से दूध माप कर दिया। मोहन ने कहा, काका, दूध को तराजू पर क्यों नहीं तोला? इसे इस बर्तन से क्यों मापा? तो दुकानदार ने कहा, अरे मोहन, यह लीटर का माप है। इसमें मापकर मैंने तुमको 1 लीटर दूध दिया है। इतने में एक और ग्राहक दूध लेने आ गया। काका ने उसको एक बार 1 लीटर के बर्तन से तथा दूसरी बार आधा लीटर के बर्तन से दूध दिया। मोहन ने कहा, काका, यह दूसरा बर्तन तो उस बर्तन से भी छोटा है। दुकानदार ने कहा, हाँ मोहन, यह आधा लीटर है। तो मोहन ने खड़े खड़े ने हिसाब लगाया। आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर, यानी इन्होंने 1 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध लिया है। यहाँ पे आप 500 भर दें। फिर नीचे हमें बताया है कि पिछली कक्षा में हमने धारिता को पढ़ा था और यह भी जाना था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है, दुकानदार ने कहा, मोहन, तुमने सही समझा। देखो डेयरी पर कौन कौन सी माप के बर्तन हैं। आपने भी दुकान में ऐसे लीटर देखे होंगे। तो ये 1000 ml, ये 500 ml, ये 200 मिलीलीटर और ये 100 मिलीलीटर। सोचिए और बताइए। वस्तुएं जो बाट से तोलते हैं, तो जो बाट से वस्तुएं तोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? चावल, चीनी, दाल, मसाले और आटा। वस्तुएं जो लीटर में मापते हैं, तेल को हम लीटर में मापते हैं, पानी, दूध, घी, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल को भी हम लीटर में मापते हैं। नीचे है, 2 लीटर दूध देने के लिए दुकानदार ने 1 लीटर से 2 बार दूध माप कर दिया। आज वह 1 लीटर का माप रख कर भूल गया। ग्राहक 1 लीटर दूध मांग रहा है एवं दुकानदार के पास आधा लीटर का बर्तन है। मोहन ने एक दूसरा तरीका बताया। मोहन ने कहा, यह तो आधा लीटर के बर्तन से 2 बार में ही मापा जा सकता है। आप ग्राहकों को इन माप के बर्तन से कितनी बार दूध देंगे? यानी कि आधा लीटर का यदि हमारे पास माप है तो उससे हम इनको दूध किस प्रकार देंगे? 1 लीटर दूध चाहिए तो इसको हम 2 बार माप के देंगे आधा लीटर वाले बर्तन से। 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 लीटर दूध चाहिए, इसको हम 3 बार माप के देंगे। फिर नीचे इस महिला ने कहा 2 लीटर दूध चाहिए, इसको 4 बार माप कर हम देंगे। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है, सारणी को पूरा कीजिए। दी गई माप और दूध की मात्रा। यहां पे आप देखें 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। यहाँ पे 2 बर्तन हैं जो 500 मिलीलीटर के हैं, यानी कि कंप्लीट हो चुका है हमारे पास 2000 मिलीलीटर, जिससे बनेगा 2 लीटर। अब दूसरा देखें, ये 500, 200, 200, 100, ये वाला बन चुका है 500 पीछे वाला और 500 ये वाला, तो 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर। तीसरा देखें, 200, 200, 200, यहाँ पे 5 बार दिया गया है। 5 बार 200 200 ml होगा तो ये बनेगा 1000 मिलीलीटर, इसको हम लिखेंगे 1 लीटर। मोहन के पास पानी पीने की बोतल भी है, उस पर 1 लीटर लिखा है। उसे पता करना था कि उसके घर की बाल्टी में कितना पानी आ जाता है।
मोहन के पास डेयरी वाला लीटर नहीं था, तो उसने अपनी बोतल से बाल्टी में पानी भरकर बाल्टी की धारिता पता कर ली। पता है मोहन की बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है। मोहन ने 20 बार बोतल को पानी से भरकर बाल्टी में डाला। तो यहाँ पे आप 20 भरेंगे। मोहन के घर पर पानी एक टैंक में एकत्र करते हैं। इसमें 500 लीटर पानी आता है। अगर इस टैंक को 20 लीटर की बाल्टी से भरा जाए तो कितने बाल्टी पानी टैंक में आ जाएगा? मोहन के घर पर जो टैंक है उसमें 500 लीटर पानी आता है और बाल्टी है केवल 20 लीटर की। तो ये बाल्टी हमें 25 बार डालनी होगी, तब जाकर 500 लीटर पानी होगा। अगले दिन खेत पर जाने से पहले मोहन के पापा ने ट्रैक्टर में 25 लीटर डीजल डलवाया। उन्होंने कहा कि मैं डीजल माप से मपवा कर लूंगा। पेट्रोल पंप वाले ने 5 लीटर के माप में डीजल भरा और ट्रैक्टर में डाल दिया। क्या आप बता सकते हैं कि पंप वाले ने कितनी बार इस माप से डीजल भरा होगा कि 25? अब इससे आगे का अगले पेज पर है। फिर अगले पेज पर है जो हमारा वाक्य पिछले पेज पर अधूरा रह गया था उसको आगे दिया गया है। लीटर डीजल ट्रैक्टर में आ जाए। मोहन के पिताजी ने 25 लीटर डीजल डलवाया था और बर्तन था वहां पे 5 लीटर का। तो ऐसा 5 बार डालना होगा, तब जाकर 25 लीटर पूरे होंगे। पहला, क्या आप बता सकते हैं कि नीचे बने मापों से कितने लीटर तेल मिल सकता है? तो नीचे ये वाले माप बने हुए हैं, 1000 ml, 500 ml, 200 ml। तो ये सारा मिलाएंगे तो 1700 ml यानी कि 1.7 लीटर। दूसरा, नीचे लिखी माप को दुकानदार कौन कौन से माप से माप कर देगा? पहला पार्ट है इसका 2 लीटर 200 मिलीलीटर। इसके लिए हमें 1000 ml वाला बर्तन चाहिएगा और 200 ml वाला बर्तन चाहिएगा। फिर भी हमने यहाँ पे क्लियर कट ये बता दिया है कि यह माप किस प्रकार से होगा कि 2 बार तो हमें 1000 ml वाला बर्तन लेना होगा और केवल एक बार हमें 200 ml वाला बर्तन लेना होगा। अब दूसरा देखें, 5 लीटर 500 मिलीलीटर। तो हम 5 बार तो डालेंगे 1000 ml वाला। यहाँ पे मिली लिख लें आप, भले ml लिख लें। मिली और ml एक ही होता है, मिली मिली लिखें या ml लिखें। 5 बार हम डालेंगे 1000 ml वाला और फिर 500 ml वाला केवल एक बार। तो ये होगा हमारा 5 लीटर 500 मिलीलीटर। तीसरा है 3 लीटर 200 मिलीलीटर। इसके लिए हम 3 बार तो ये वाला बर्तन डालेंगे जिस पे लिखा हुआ है 1000 ml और एक बार डालेंगे हम 200 ml वाला बर्तन। अब तीसरा क्वेश्चन है, अनुमान लगाकर बताइए आपके विद्यालय में पानी की टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? तो यहां पे आप 5000 से लेकर भले ही 10,000 लिखें, 15,000 लिखें, 12,000 लिखें, 20,000, 25,000, 30,000 लीटर कुछ भी लिखें, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो हमें अनुमान से बताना है और दूसरी बात यह है कि हर एक विद्यालय में पानी की टंकी का साइज अलग अलग होता है। हमने यहाँ पे सामान्यतः जो 20,000 लीटर की टंकी होती है उसका माप लिखा है। फिर आगे चौथा, आपके घर पर लगी पानी की टंकी में 100 लीटर से ज्यादा पानी भरा जाता है या कम? तो हमारे जो घरों में लगी होती हैं उसमें 100 लीटर से तो ज्यादा ही पानी आता है, हम भरेंगे यहाँ पे ज्यादा। पांचवा है, मोहन खांसी की दवा लाया। इस पर एक ढक्कन लगा हुआ था जिस पर 4 निशान 2.5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर, 7.5 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर लगे हुए थे। डॉक्टर ने यह दवाई दिन में 3 बार सबसे ऊपर वाले निशान तक पीने को कहा। सबसे ऊपर वाला निशान यानी कि 10 मिलीलीटर वाला निशान। पहला, बताइए मोहन ने एक दिन में कुल कितनी दवाई पी ली? सबसे ऊपर वाला निशान है 10 मिलीलीटर का और 3 बार उसे पीने के लिए कहा गया था। एक दिन में पिएगा वो 30 मिलीलीटर। दूसरा, क्या 200 मिलीलीटर की दवाई की शीशी 6 दिन तक चल पाएगी?
एक दिन में वो लेता है 30 मिलीलीटर, 6 दिन में वो लेगा 180 मिलीलीटर, जबकि हमारे पास है 200 मिलीलीटर। 6 दिन दवाई लेने के बाद भी शीशी में दवाई बच जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। फिर आगे 6th वाला है, नीचे दी गई सामग्री को देखकर बताइए कि आप उसे लीटर में मापेंगे या मिलीलीटर में। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखें कि जो मात्रा ज्यादा है उसको तो हम लीटर में मापेंगे और जो मात्रा कम है उसको हम मिलीलीटर में मापेंगे। आंख में डालने की दवाई, इसको हम मापेंगे मिलीलीटर में। 1 कप चाय, इसको भी हम मापेंगे मिलीलीटर में। 1 गिलास पीने का पानी, इसको भी हम मापेंगे मिलीलीटर में। सिर में लगाने का तेल, इसको भी हम मापेंगे मिलीलीटर में। लास्ट में है कार में पेट्रोल, पेट्रोल को हम लीटर में मापेंगे क्योंकि कार में पेट्रोल ज्यादा ही आता है। जहां पे मात्रा ज्यादा होगी उसको हम लीटर में मापेंगे, जहां पे मात्रा कम होगी उसको हम मिलीलीटर में मापेंगे। फिर नीचे है, सोचिए रोहन के चाचा के घर 2000 लीटर पानी का टैंक है। उनके घर में शनिवार को 100 लीटर 400 मिलीलीटर और रविवार को 250 लीटर 950 मिलीलीटर पानी का उपयोग हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दिन में कुल कितने पानी का उपयोग किया गया? नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर यह हमें बताया गया है दिन यहाँ पे वास्तव में उपयोग हुआ पानी और अनुमानित पानी। इसको आप समझ लें, यहां तक आप पढ़ लें इसको। अब आगे हम हल करेंगे। सोचिए और बताइए, ज्ञात कीजिए। पहला, 8 लीटर 200 मिलीलीटर प्लस 2 लीटर 500 मिलीलीटर, ये हमें जोड़कर बताना है। यहां पे प्लस का निशान है तो आप लीटर को जोड़ लें, 8 लीटर और 2 लीटर, ये बनेगा 10 लीटर। फिर आप मिलीलीटर जोड़ें, 200 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, ये होगा 700 मिलीलीटर। फिर अब सेकंड है इसमें, 12 लीटर 300 मिलीलीटर प्लस 6 लीटर 700 मिलीलीटर। 12 लीटर और 6 लीटर ये मिलकर बनेगा 18 लीटर। अब मिली को जोड़ लें आप, 300 मिलीलीटर प्लस 700 मिलीलीटर, ये बनेगा 1000 मिलीलीटर। वैसे 1000 मिलीलीटर बनते ही 1 लीटर बन जाता है वो। इसका आंसर हम 19 लीटर भी लिख सकते हैं, ये 19 लीटर ही बनेगा। तीसरा, 4 लीटर 570 मिलीलीटर प्लस 9 लीटर 700 मिलीलीटर, तो यहाँ पे 4 लीटर और 9 लीटर को जोड़ें तो 13 लीटर बनेगा। 570 मिली और 700 मिली, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1270, यहाँ पे 7 आएगा। 1270 मिलीलीटर। फिर अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने सोमवार को 13 लीटर 250 मिलीलीटर, मंगलवार को 20 लीटर 150 मिलीलीटर तथा बुधवार को 18 लीटर 740 मिलीलीटर तेल बेचा। बताइए उसने कुल कितना तेल बेचा? यहाँ पे आप लीटर में लीटर को जोड़ लें, मिलीलीटर में मिलीलीटर को जोड़ लें, तो यह आएगा 51 लीटर 1140 मिलीलीटर। अब यहाँ पे 1000 से ज्यादा मिलीलीटर हैं, इसलिए हम 1000 मिलीलीटर को लीटर में बदल देंगे, जो कि होगा 52 लीटर 140 मिलीलीटर। फिर आगे तीसरा, एक कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है। ऐसी 8 कैन में केरोसिन की कुल कितनी मात्रा आएगी? एक कैन में आता है 3 लीटर और 8 कैन का हमें बताना है, तो 3 गुना 8 करेंगे, ये होगा 3 अठे 24 लीटर। फिर आगे चौथा, 10 लीटर दूध से 250 मिली दूध के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 250 मिली, यदि हम 250 मिली के 4 पैकेट भरें तो हमारा 1 लीटर दूध खर्च होगा, यानी कि 1 लीटर दूध से हम 4 पैकेट भर सकते हैं, तो 10 लीटर दूध से हम 40 पैकेट भर पाएंगे। फिर आगे करके देखिए, एक पुरानी कॉपी का कवर लीजिए,
उसके आगे के हिस्से से लंबाई में और पीछे वाले हिस्से को चौड़ाई में मोड़ दीजिए। नीचे टेप की सहायता से गत्ता लगाकर 2 बोतल बना लीजिए। अब नेक्स्ट पेज। अनुमान लगाकर बताइए किसमें ज्यादा रेत भर पाएंगे। आप इन बाटों की सहायता से अलग अलग कितना वजन तोल सकते हो। ये 20 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम का, ये 2 किलोग्राम का बाट, ये 1 किलोग्राम का, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये कितना वजन हो गया है। जैसे कि 1 किलोग्राम और 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम, ये बना 1 किलो 250 ग्राम। अगला आप देखें, ये 2 किलोग्राम का बाट है, हम लिखेंगे 2 किलो, पीछे 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम, तो ये हुआ 150 ग्राम। 2 किलो 150 ग्राम। फिर नेक्स्ट, ये 2 किलो और 1 किलो मिलकर हुआ 3 किलो, 100 ग्राम और 50 ग्राम मिलकर हुआ 150 ग्राम। कुल भार हुआ 3 किलो 150 ग्राम। अब इसका नीचे वाला 2 किलो 2 किलो, ये हुआ 4 किलो, 500 प्लस 50 प्लस 50 600 ग्राम। ये कुल भार हुआ 4 किलो 600 ग्राम। नीचे लिखे भार को जानने के लिए कौन कौन से बाट काम में लिए जा सकेंगे। पहला, 2 किग्रा 500 ग्राम। 2 किलो के लिए 1-1 किलोग्राम 2 बार, फिर 200 ग्राम, फिर 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम, तो ये बन गया है 500 ग्राम यहां तक का, और ये बन गया है 2 किलोग्राम। फिर दूसरा, 1 किग्रा 250 ग्राम। इसके लिए 1 किलोग्राम का बाट काम में लेंगे, फिर 200 ग्राम का और फिर 50 ग्राम का बाट काम में लेंगे। तीसरा, 5 किग्रा 500 ग्राम, 5 किलो और 500 ग्राम। इसके लिए हम 1-1 किलो के बाट 5 बार काम में लेंगे और फिर 500 ग्राम, तो ये मिलकर टोटल होगा 5 किलोग्राम और 500 ग्राम। हमने यहाँ पे केजी लिखा है, इसका अर्थ है किग्रा, इनकी किलोग्राम। फिर आगे चौथा, 35 किग्रा 700 ग्राम। इसके लिए हम बाट लेंगे 20 किलोग्राम का, फिर 10 केजी का, फिर 5 केजी का। यहां तक हमारा 35 केजी कंप्लीट हो चुका है, 35 किलो कंप्लीट हो चुका है, और ग्राम हमें 700 और करने हैं। इसके लिए 500 ग्राम का बाट काम में लेंगे और फिर लेंगे हम 200 ग्राम का बाट। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? पहला, आपकी गणित की पुस्तक का भार 1 किलोग्राम से कम है या अधिक? तो ये कम है, हमारी गणित की पुस्तक का भार 1 किलोग्राम से कम है। फिर दूसरा, क्या एक हाथी का भार 100 किलोग्राम हो सकता है? नहीं, 100 किलोग्राम नहीं हो सकता। हम लिखेंगे हाथी का वजन ज्यादा है, हाथी का वजन ज्यादा होता है। तीसरा, एक लकड़ी की कुर्सी का भार 20 किलोग्राम से अधिक या कम होगा? तो लकड़ी की कुर्सी का वजन लगभग 20 किलोग्राम के बराबर ही होता है, हम लिखेंगे लगभग बराबर। चौथा, आपके बस्ते का भार 5 किलोग्राम से अधिक है या कम? तो आपके बस्ते का भार जरूर 5 किलोग्राम से कम होगा, हमने लिखा है कम। मोहन अपनी बहन रीना के साथ किराने की दुकान से सामान खरीदने के लिए एक सूची बनाकर ले गया था। देखिए उसे क्या क्या खरीदना है। नेक्स्ट पेज। तो ये वाला सामान उन्होंने खरीदा है। मोहन ने कहा, मेरे पास 2 थैले हैं, एक थैले में आप राजमा, दाल और दलिया रख दो। रीना ने कहा, कहीं यह ज्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा? क्या मैं इस थैले को उठा पाऊंगी? आओ पता करते हैं थैले का वजन कितना है। तो यहाँ पे बताया कि राजमा 1 किलोग्राम और 750 ग्राम, दाल 2 किलोग्राम 500 ग्राम, दलिया 2 किलोग्राम और 250 ग्राम। इसका कुल भार होगा, यहाँ पे किलोग्राम को जोड़ लिया, ये बना है 5 किलोग्राम। अब यहाँ पे पीछे ग्राम को जोड़ लिया, 750 प्लस 500 प्लस 250, तो ये हुआ है कुल 1500 ग्राम। तो थैले का कुल भार हुआ
5 किलोग्राम और 1500 ग्राम। याद है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी 1500 ग्राम 1 किलोग्राम और 500 ग्राम के बराबर है। तो कुल भार हुआ 6 किलो 500 ग्राम। आप भी थैले का भार पता कीजिए। पहला, अगर थैले में चीनी, दाल और चाय पत्ती रखी होती तो थैले का भार कितना होता? इसको आप देखें, यह इस प्रकार से होगा। चीनी है 5 किलो, दाल है 2 किलो और 500 ग्राम। फिर है चाय पत्ती है केवल 250 ग्राम। तो थैले का कुल वजन होगा, अब किलो को जोड़ लें तो ये बनेगा 7 किलो, अब पीछे वाले ग्राम को जोड़ लें तो ये आएगा 750 ग्राम। कुल वजन हुआ 7 किलो 750 ग्राम। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर इसे नीचे वाला है, अगर थैले में चना, राजमा और राई रखी होती तो थैले का भार कितना होता? अब दूसरा हमने यहां पे किया है चना लिया 1 किलो 250 ग्राम, राजमा 1 किलो 750 ग्राम और राई यह है 350 ग्राम। इसका कुल भार हुआ 1 किलो और 1 किलो, ये 2 किलो हुआ, और पीछे ग्राम को आप देख लें, ये हुआ 1350 ग्राम। और फिर यहाँ पे 1000 ग्राम से ज़्यादा वजन है ये, इसलिए 1000 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे। फिर यह आंसर आएगा 3 किलो और 350 ग्राम। 3 किलो 350 ग्राम। फिर आगे है, आप भी अपने मित्र से ऐसे ही थैले में अलग अलग वस्तुएं रखकर उससे थैले का भार पूछिए। मोहन ने चावल का बड़ा थैला अपनी साइकिल पर रखा और घर के लिए चल दिया। थैला थोड़ा सा फट गया पर मोहन को पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर उसने यह बात अपने पिताजी को बताई कि चावल का। अब इससे आगे का नेक्स्ट पेज पर है। अब यहां अगले पेज पर पिछले सेंटेंस का बचा हुआ है, थैला फटने से कुछ चावल गिर गए। उसके पिताजी ने घर के डिजिटल तराजू पर चावल के थैले को रखा तो वजन 9 किलोग्राम 390 ग्राम प्राप्त हुआ। आपने ऐसा तराजू कहाँ देखा है? क्या इसमें बाट रखने की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें बाट रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोहन ने हिसाब लगाया कि कितने चावल गिर गए। यहां पे लगया लिखा हुआ है, लगाया आएगा, लगाया प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। पहले चावल थे 10 किलोग्राम, बाद में बचे 9 किलोग्राम और 390 ग्राम। मोहन को पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो उसने 10 किलोग्राम को 9 किलोग्राम और 1000 ग्राम में लिख लिया। यानी कि उसने कैसे किया है, पहले चावल थे 10 किलोग्राम, उसने इसको कैसे लिखा कि पहले चावल थे 9 किलोग्राम और 1000 ग्राम, बाद में बचे 9 किलोग्राम 390 ग्राम। कितने चावल गिर गए? तो किलोग्राम में आया 0 और ग्राम में आया है 610 ग्राम। फिर आगे है अभ्यास कार्य। डियर स्टूडेंट्स, यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इस पहले सवाल का पहला पार्ट 700 मिलीलीटर, हमें प्लस में करना है कोई और संख्या जिससे कि बन सके 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। यहां पे 1000 मिलीलीटर बनना चाहिए, इसलिए हम 700 में जोड़ देंगे 300 मिलीलीटर। फिर दूसरा देखें, 1500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी कि ये हो चुका है 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का बन चुका है 2 किलोग्राम, यहां पे भरेंगे 2। तीसरा 3 किलोग्राम प्लस, यहां पे हमें और संख्या लिखनी थी जिससे कि बन सके 5000 ग्राम। 5000 ग्राम यानी कि 5 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, ये बनेगा 5 किलोग्राम। अब चौथा
2800 मिलीलीटर। यहाँ पे बचना चाहिए केवल 1 लीटर, तो इसलिए हम घटाव कर देंगे 1800 मिलीलीटर, ये बचेगा केवल 1 लीटर। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है दूसरा क्वेश्चन। दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चाय पत्ती खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा। इसको हम इस प्रकार से करेंगे। दीपा ने शक्कर खरीदी है 500 ग्राम, 500 ग्राम चाय पत्ती खरीदी है उसने 250 ग्राम। हमें बताना है कि कुल सामान बताने के लिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों का हम जोड़ करेंगे, तो ये होगा 750 ग्राम। इसको इस प्रकार हम कॉपी में करेंगे। फिर तीसरा देखें। किशन के खेत में 550 किलोग्राम गन्ने की फसल हुई, उसके भाई संजय के खेत में 750 किलोग्राम गन्ना हुआ। संजय के खेत में किशन के खेत से कितनी ज्यादा गन्ने की फसल हुई। संजय के खेत में ज्यादा फसल हुई है और किशन के खेत में कम हुई है। हमें यह बताना है कि संजय के खेत में किशन के खेत से कितनी ज्यादा गन्ने की फसल हुई है। इनका अंतर बताने के लिए हम घटाव करेंगे। तीसरे सवाल को हम कॉपी में ऐसे लिखेंगे। संजय के खेत में फसल, ये हुई है 750 किलोग्राम। किशन के खेत में फसल, ये हुई है 550 किलोग्राम। अंतर बताने के लिए हम घटाव करेंगे। तो घटाव करेंगे 750 में से हम 550 किलोग्राम का, यह आएगा 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। फिर आगे चौथा क्वेश्चन है। संजीव ने बाजार से 1 किलोग्राम शक्कर, 250 ग्राम चाय पत्ती, 500 ग्राम बेसन और 750 ग्राम मैदा खरीदा। संजीव ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा। हम फोर्थ क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। संजीव ने खरीदा शक्कर 1 किलोग्राम, चाय पत्ती 250 ग्राम, किलोग्राम कुछ भी नहीं है इसलिए हम खाली छोड़ देंगे इसके नीचे जगह को। बेसन खरीदा संजीव ने 500 ग्राम। मैदा खरीदा है 750 ग्राम। अब इस कुल सामान को बताने के लिए हम जोड़ करेंगे, यहां पे जोड़ करेंगे। ग्राम को आप जोड़ें तो 1500 ग्राम आएगा। किलोग्राम ऊपर केवल एक ही है, 1 किलोग्राम। अब यहां पे आप ध्यान से देखें, 1500 ग्राम ये 1.5 किलोग्राम हो गया है। इस 1000 ग्राम का हम किलोग्राम बदल लेते हैं, किलोग्राम में इसको बदल लेते हैं, तो हमारे पास होंगे 2 किलोग्राम और फिर बचेगा केवल 500 ग्राम। फिर आगे पांचवा है। रीना बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च तथा 2 किलो 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है। तो हम पांचवें सवाल को इस प्रकार से करेंगे। रीना ने जो सामान खरीदा है ये हमने यहां पे लिखा है। टमाटर 1 किलोग्राम, मिर्च किलोग्राम में तो है नहीं इसलिए हमने पीछे लिखा है केवल ग्राम में, 750 ग्राम। आलू खरीदा है 2 किलोग्राम और 600 ग्राम। अब इनको हम जोड़ लेंगे। कुल वजन बताने के लिए इन सब का हम जोड़ करेंगे। 750 प्लस 600 ये होगा 1350 ग्राम। यहाँ पे 1 किलोग्राम, नीचे 2 किलोग्राम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 किलोग्राम आएगा। अब यहाँ पे 1350 ग्राम है, इस 1000 ग्राम का हम किलोग्राम में बदल लेते हैं इसको। अब हमारा आंसर होगा 4 किलोग्राम 350 ग्राम, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे 6th वाला क्वेश्चन है। एक थैले में चावल हैं जिनका वजन 5 किलोग्राम है, दूसरे थैले में चीनी है जिसका वजन 2 किलोग्राम 500 ग्राम है। बताइए चावल से भरे थैले का वजन चीनी से भरे थैले से कितना ज्यादा है। इस सवाल को हम इस प्रकार से करेंगे। चावल है 5 किलोग्राम और ग्राम में है 00। चीनी है थैले में 2 किलोग्राम और 500 ग्राम। हमें इनका अंतर बताना है। इसके लिए यहाँ पे
ऊपर ग्राम में 00 है, इसलिए हम हासिल लेकर इसका घटाव करेंगे। अब यहाँ पे बचेगा 4 किलोग्राम, यहाँ पे 1000 ग्राम हो गए हैं। 1000 ग्राम में से हम 500 ग्राम का घटाव करेंगे तो ये होगा 500 ग्राम। यहाँ पे 4 किलोग्राम बचा हुआ है, इसमें से 2 किलोग्राम का घटाव करेंगे, ये बचेगा 2 किलोग्राम। हमारा ये वाला आंसर आया है 2 किलोग्राम 500 ग्राम। अब सातवां देखें, एक कैन में 4 लीटर 200 मिलीलीटर तेल है, दूसरी कैन में 1 लीटर 750 मिलीलीटर तेल है। दोनों कैन का तेल मिला दिया जाए तो बताइए कुल कितना तेल होगा। इन दोनों मात्राओं को हमें मिलाना है। इसको हम इस प्रकार से करेंगे। पहली कैन जिसमें है 4 लीटर 200 मिलीलीटर, दूसरी कैन इसमें है 1 लीटर और 750 मिलीलीटर। इन दोनों मात्राओं को हम मिलाएंगे तो कुल तेल 200 प्लस 750 ये होगा 950 मिलीलीटर। अब 4 लीटर फिर है प्लस 1 लीटर तो ये मिलकर होगा 5 लीटर। फिर आगे आठवां, एक दुकानदार ने एक दिन में 14 लीटर 300 मिलीलीटर मूंगफली का तेल एवं 9 लीटर 750 मिलीलीटर सरसों का तेल बेचा। बताइए दुकानदार ने एक दिन में कुल कितना तेल बेचा। आठवें क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। मूंगफली का तेल ये बेचा उसने 14 लीटर और 300 मिलीलीटर। सरसों का तेल ये बेचा उसने 9 लीटर और 750 मिलीलीटर। कुल तेल बेचा, इसको बताने के लिए हम इन दोनों का जोड़ करेंगे। मिलीलीटर को मिलीलीटर में जोड़ लें, यह आएगा 1050 मिलीलीटर। 14 लीटर को 9 लीटर में जोड़ें तो यह आएगा 23 लीटर। अब यहां पे आप देखें 1050 मिलीलीटर, हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर होते ही वो लीटर बन जाता है, तो इसमें से 1000 मिलीलीटर को हम लीटर में बना देते हैं, बदल देते हैं। यहां पे होगा 24 लीटर और केवल 50 मिलीलीटर। ये हमारा आंसर होगा आठवें क्वेश्चन का। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे 9वां सवाल है, मोहित के पास एक गाय और एक भैंस है। गाय का वजन 320 किलो 400 ग्राम और भैंस का वजन 425 किलो 700 ग्राम है। अब इसका पहला क्वेश्चन है, यदि गाय और भैंस दोनों को वजन तोलने वाली मशीन पर खड़ा कर दिया जाए तो मशीन पर कुल कितना वजन दिखाई देगा। यानी कि इन दोनों का वजन हमें इकट्ठा करके बताना है। हम इसको इस प्रकार से बताएंगे। 9वें सवाल का पहला भाग, गाय का वजन यह है 320 किलो और 400 ग्राम। भैंस का वजन है 425 किलो और 700 ग्राम। दोनों का कुल वजन, यदि दोनों को एक ही तराजू पे एक ही कांटे पे खड़ा कर दिया जाए, दोनों का कुल वजन, तो यहाँ पे इकट्ठा करके हमें बताना है कि दोनों का कुल वजन कितना होगा। ग्राम को अलग से जोड़ लेंगे हम, यह आएगा 1100 ग्राम यानी कि 1100 ग्राम। अब किलो को जोड़ लेंगे हम, यह आएगा 745 किलो। यहाँ पे आप देखें 1000 से ज़्यादा ग्राम हो चुके हैं ये, इसलिए 1 किलोग्राम को हम आगे भेज देंगे। ये होगा 746 किलो और 100 ग्राम। 746 किलो 100 ग्राम। अब दूसरा है, भैंस गाय से कितनी भारी है। दूसरा पार्ट ये रहा, भैंस का वजन है 425 किलो और 700 ग्राम और गाय का भार है 320 किलो 400 ग्राम। दोनों में अंतर कितना है। 700 ग्राम में से 400 ग्राम का घटाव करेंगे तो 300 ग्राम बचेगा और किलो में से हम किलो का घटाव करेंगे तो ये बचेगा 105 किलो। दोनों में अंतर आया है 105 किलो और 300 ग्राम। फिर अब 9वें सवाल का तीसरा पार्ट है, यदि गाय 7 दिन में 15 किलो 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितनी घास खाएगी। ये इस प्रश्नावली का सबसे मुश्किल सवाल है। इसको आप भाग करने की बजाय एक आसान तरीके से हल करें। जैसे कि यदि हम इस 42 दिन को 7-7 दिनों के ग्रुप में बांटे तो हमें 6 बार ऐसे बांटना होगा।
6 बार यदि हम 7-7 दिन के ग्रुप में बांटेंगे तो 42 दिन कंप्लीट होंगे। इसलिए हम 15 किलो और 250 ग्राम घास को 6 से गुना कर देंगे। ये इस प्रकार से होगा, 7 दिन में खा रही है 15 किलो 250 ग्राम और इसका 6 गुना कर देंगे, क्योंकि 42 दिन जो होते हैं वो 7 दिन के 6 गुना होते हैं। तो हमारे पास कुल निकल के आएगा 90 किलो 1500 ग्राम। अब यहाँ पे 1500 ग्राम हो चुका है, इसमें से 1 किलोग्राम बनाकर हम किलो वाले में भेज देंगे। ये होगा 91 किलो और 500 ग्राम। ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 10वां। उदयपुर से सिरोही जाते समय राकेश ने अपनी कार में 28 लीटर 450 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। सिरोही पहुंचने पर उसकी कार में 12 लीटर 230 मिलीलीटर पेट्रोल बचा। बताइए उदयपुर से सिरोही जाते समय कुल कितना पेट्रोल खर्च हुआ। कुल पेट्रोल था उसमें 28 लीटर और 450 मिलीलीटर। अब उसमें बचा हुआ है 12 लीटर और 230 मिलीलीटर। इसका हम घटाव कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना तेल खर्च हुआ। मिलीलीटर में से मिलीलीटर का घटाव करेंगे 220 आएगा, लीटर में से लीटर का घटाव करेंगे तो 16 लीटर आएगा। हमारा आंसर आएगा कुल तेल खर्च हुआ 16 लीटर 220 मिलीलीटर। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक और नई वर्कबुक बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।